अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम मेहरान खान केमिस्ट्री विद मेहरान के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है, हमने पिछली वीडियो में जो है ना मोलर वॉल्यूम पढ़ा था और मोलर वॉल्यूम के साथ एक एग्जांपल अटैच है, एग्जांपल नंबर 10। एक एग्जांपल अटैच है, वो नंबर है 10। इसमें क्या लिखा है कि अ वेल नोन आइडियल गैस इज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर हैविंग वॉल्यूम 500 cm cube at STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इट मास कम्स आउट टू बी 0.72 grams। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ दिस गैस। मेन मकसद क्या है, उन्होंने याद रखो उन्होंने एक गैस दिया है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि उस गैस का उन्होंने नाम नहीं बताया। एक कंटेनर है, देखो ये एक कंटेनर है, कंटेनर। अब इस कंटेनर में हमारे पास एक गैस बंद है, क्लोज है। एक गैस उन्होंने इसमें क्लोज किया हुआ है। उस गैस का हमें नाम नहीं पता है, न उन्होंने नाम का कहा है कि इस गैस का नाम क्या है बस। लेकिन इस गैस का उन्होंने हमें क्या बताया है, वॉल्यूम बताया है। उसका वॉल्यूम कितना है, 500 cm क्यूब। 500 cm क्यूब इसका हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है इसका। इसके बाद इस सिलेंडर के अंदर जो गैस बन गया, इस गैस का उन्होंने हमें मास भी बताया हुआ है कि मास कितना है। मास ऑफ द गैस 0.72 ग्राम्स। मास 0.72 ग्राम है। यानी अगर यहां से देखिए वॉल्यूम हमारे पास है 500 cm क्यूब और हमारे पास मास जो है वो हमारे पास है 0.72 ग्राम्स। और वो हमसे क्या मांग रहे हैं कि इस सिलेंडर के अंदर जो गैस है इसका मोलर मास। तो मोलर मास हमने क्या करना है, देखो m कैपिटल M से मोलर मास को हमने मालूम करना है। तो इसके लिए हमारे पास हमने पढ़ा है कि 1 मोल वॉल्यूम जो होता है 1 मोल में 22.414 डीएम क्यूब होता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने वॉल्यूम कितना लिया है, 500 cm क्यूब, यानी डीएम क्यूब को सीएम क्यूब में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो वॉल्यूम का यूनिट जो हमारे पास है मीटर क्यूब भी होता है, डीएम क्यूब भी होता है, सीएम क्यूब भी होता है। मीटर क्यूब बड़ा होता है, डीएम क्यूब इस मीटर क्यूब से छोटा होता है और डीएम क्यूब जो होता है फिर सीएम क्यूब से बड़ा होता है। यानी अगर मैं बताऊं ये स्मॉल यूनिट है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। तो अब इसमें क्या होता है, हमारे पास तो क्या था 1 डीएम क्यूब वॉल्यूम होता था 1 मोल में। हमारे पास वॉल्यूम कितना होता था 22.414 डीएम क्यूब होता था 1 मोल में। लेकिन अब अगर इस मोल को मैं कन्वर्ट कर लूं किसमें, सीएम क्यूब में, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने सीएम क्यूब में लिया है तो इस वजह से मैं ये वैल्यू भी सीएम क्यूब में यहाँ पे देखो तो 22.414 डीएम क्यूब को अगर आप लोगों ने सीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है 1000 से। यानी ये अगर आप लोगों के पास वैल्यू है मीटर क्यूब में और उसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1000 के साथ उसको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। अगर डीएम क्यूब में है और उसको सीएम क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हो तो फिर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन अगर आप लोग सीएम क्यूब से डीएम क्यूब से मीटर क्यूब में जाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, उस वैल्यू को डिवाइड करना है। जैसे 22.41 सीएम क्यूब को अगर आपने डीएम क्यूब में लेकर जाना है तो इसको क्या कर लो, डिवाइड कर लो। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे 500 सीएम क्यूब जो है उन्होंने सीएम क्यूब में लिया है। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने बताया कि डीएम क्यूब को हम सीएम क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक और बात ध्यान में रखो कि हमारे पास 1 डीएम क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। 1 डीएम क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। तो डीएम क्यूब लीटर के बराबर हो सकता है और हमारे पास डीएम क्यूब को सीएम क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं और सीएम क्यूब में। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं कि हमारे पास अगर 22.414 सीएम क्यूब कोई भी आइडियल गैस हो, देखो यहाँ पे लिखा है आइडियल गैस। आइडियल गैस का मैंने आप लोगों को बताया कि हर टेम्परेचर और प्रेशर पे जब गैस ला ओबे गैस ला आइडियल गैस। हमारे पास आइडियल गैस वो होता है जो गैस ला को ओबे कर ले हर टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो इसको बोला जाता है आइडियल गैस। ये हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। तो हमारे पास एक गैस है, इसका वॉल्यूम है 22.414 सीएम क्यूब। तो ये उसका जो वॉल्यूम होगा हमारे पास 1 मोल। अच्छा एक और बात है कि हम इसकी तरफ क्यों आ गए, ये हम मोल क्यों मालूम करना चाहते हैं। याद रखो हमारे पास एक फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास मोलर मास, n इज इक्वल टू मास मोलर मास। तो हमारे पास आप देख रहे हो हमारे पास मास तो है, मास तो बुक्स वालों ने दिया है।
अब हमें अगर फार्मूले की तरफ आ जाए, हमारे पास जो फार्मूला है जिसकी मदद से हम मोलर मास मालूम करेंगे वो फार्मूला हमारे पास ये है। तो इस फार्मूले में आप लोगों को क्या चाहिए, एक तो मास चाहिए जो बुक्स वालों ने दिया है, दूसरा आपको क्या चाहिए, मोल चाहिए जो हम मालूम करना चाहते हैं। इस वजह से हम यहाँ पे आ गए कि हमें मोल का पता चले। तो मोल का किस तरह, अगर आपके पास कोई भी गैस हो और इसका वॉल्यूम हो 22414 cm क्यूब, आइडियल गैस हो, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm। तो हमारे पास कोई भी गैस हो जब 22.41 cm क्यूब हो, आइडियल गैस हो एसटीपी पे, तो उसका 1 मोल वॉल्यूम होगा और हमारे पास 1 मोल के बराबर होगा। वॉल्यूम तो इतना है, ये 1 मोल के बराबर होगा। इसके बाद अगर हमारे पास वॉल्यूम 1 cm क्यूब हो, 1 cm क्यूब के लिए मालूम करना चाहते हो तो 1 मोल को 22414 cm क्यूब पे आप लोगों ने डिवाइड करना है। इसके बाद अगर आप देखें हमारे पास जो उन्होंने दिया है कि वॉल्यूम कितना है 500 cm क्यूब। अब ये 500 cm क्यूब को हम मोल में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें मोल चाहिए, फार्मूले में रिक्वायर्ड है। तो 500 cm क्यूब होगा तो 1/22414 मल्टीप्लाई, हमारे पास मोल आ गया किसका, जो आइडियल गैस हमने इस कंटेनर में बंद किया है इसका वॉल्यूम हमारे पास है, इसका मास हमारे पास है। मोलर मास हम मालूम कर रहे थे, लेकिन मोलर मास के लिए आपको एक चीज की जरूरत थी, मोल की जरूरत थी। किस चीज की, मोल की। और मोल भी हमने क्या कर दी, मालूम कर दी। अब मोल मालूम हो गया तो इसके बाद हम फार्मूले की तरफ अब जा सकते हैं कि फार्मूला हमारे पास है मोलर मास इज इक्वल टू, मोलर मास इज इक्वल टू मास, मोलर मास, मोलर मास इज इक्वल टू मास नंबर ऑफ मोल्स। तो हमारे पास मास तो ऑलरेडी दिया गया है, कितना है 0.72 ग्राम। तो हमारे पास मास तो मौजूद है, इस गैस का जो सिलेंडर में हमने बंद किया हुआ है इसका मास तो हमारे पास मौजूद है। और इसके बाद हमने क्या लिया, इसका मोल हमने मालूम किया 0.223 मोल्स। तो ये हल कर ले तो हमारे पास क्या आ गया 32.28 ग्राम पर मोल आ गया। तो ये मोलर मास है। तो यहाँ पे अगर हम लिखे कि हमने कहा था कि हमने मोलर मास मालूम करना है, तो मोलर मास हमारे पास आ गया 32.28 ग्राम पर मोल। ग्राम पर क्योंकि मोल मोल में है तो मोलर मास 1 मोल में है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। तो हमारे पास मोलर मास मालूम हो गया। तो ये हमारे पास अब अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने इस आइडियल गैस का नाम नहीं बताया था, लेकिन जैसे ही हमने मोलर मास मालूम किया, गौर से सुनना, जब भी हमने जैसा कि हमने मोलर मास मालूम किया, अब मोलर मास की मदद से हम उस गैस का नाम ले सकते हैं, उस गैस का नाम मालूम कर सकते हैं। और वो हमारे पास आपको पता है कि O2 गैस हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन का अगर आप देखें, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है और ये 2 है हमारे पास, तो क्या हो गया 32 ग्राम। तो इस सिलेंडर के अंदर हमें पता चल गया कि इस सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन गैस बंद है। तो आज का हमारा टॉपिक था क्या कि हमने एक गैस लिया था, उस गैस का हमें मास का भी पता था, वॉल्यूम का भी पता था, लेकिन हमने उस गैस का न नाम का पता था, हमने मोलर मॉलिक्यूलर मास लिया, मोलर मास हमने मालूम करना था। तो मोलर मास के लिए जो फार्मूला है वो ये है। तो इसमें आपको मास चाहिए जो मौजूद था, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास मौजूद नहीं था और हमें चाहिए, तो हमने कैलकुलेशन से यानी रेशो से कि अगर इतना एक वॉल्यूम हो तो 1 मोल के बराबर, तो अगर 1 cm क्यूब वॉल्यूम हो तो हमारे पास कितना, अगर 500 cm क्यूब हो तो कितना, तो हमने मोल मालूम कर दिया। तो जब मोल आ गया हमारे पास तो फार्मूले में हमने पुट कर दिया मास डिवाइडेड बाई मोल, हमारे पास मोलर मास आ गया। और मोलर मास से फिर हमने उस गैस का नाम भी बता दिया कि वो हमारे पास ऑक्सीजन गैस है। और ये आप लोगों का जो हमारे पास आज का जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 10 है वो कंप्लीट हो गया। और आज के लिए अल्लाह हाफिज।